बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण घटक हैं या धम्म के जो महत्वपूर्ण घटक है वह निम्नलिखित है। बौद्ध धर्म में एक तो चित्त होता है, यानी प्रत्येक साधक का, श्रमण का या संसारिक व्यक्ति का एक चित्त होता है। यह चित्त मन कहलाता है और यह मन जो है वह मार के वशीभूत होकर के संसारिकता में विचरता है, आध्यात्मिकता या धम्म की ओर नहीं मुड़ता है। तो मार जो होता है इसके गुण होते हैं राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, इस तरह के, यानी मार को माया कहा है। माया के अवगुण होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो एक तो चित्त हो गया, दूसरा मार हो गया, तीसरा मार के बंधन में जब व्यक्तियों का चित्त इस मार के बंधन में बंधेगा तो वह दुर्गति को प्राप्त होगा। धम्म पद के विभिन्न श्लोकों में आता है कि जो मार के बंधन में यानी मार के इन अवगुणों में फंसता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। और जो मार से मुक्त हो जाता है वह ध्यान, मार से मुक्त तब होता है व्यक्ति जब ध्यान साधना करता है, पंचशील युक्त उसके जो कार्य होते हैं वह पंचशील युक्त होते हैं, चित्त का संयम करता है, प्रज्ञा जागृत हो जाती है ध्यान योग करके, निष्काम भाव में व्यक्ति आ जाता है। और इस निष्काम भाव को ही बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा है, क्योंकि इस मध्यम मार्ग में यानी इस निष्काम भाव मार्ग में न तो आपके जो कर्म होते हैं न तो उनका पुण्य फल आपको मिलता है और न इसका जो बुरे परिणाम होते हैं जो दुर्गति को प्राप्त होते हैं तो न वही मिलता है, क्योंकि मन निष्काम भाव होता है, यानी उसके द्वारा कुछ है ही नहीं, सब वह निष्काम भाव से करता है, ईश्वर को समर्पित होते हुए सभी कार्य करता है। यही मध्यम मार्ग है। तो न तो अच्छा है और न ही बुरा करना है, यानी किसी का न तो अच्छा करना है न बुरा करना है, केवल मध्यम मार्ग से हो करके अर्थात ध्यान योग करके गहन समाधि व प्रज्ञा जागृत करके निष्काम भाव में आना होता है। तो न तो बुरा करना न अच्छा करना, केवल निष्काम भाव से कर्म करने हैं। ऐसा करने पर साधक निर्वाण का अधिकारी होता है और सुगति को प्राप्त होता है। सुगति से यानी इस ऊर्जा को उस महान ऊर्जा में मिला लेता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार इसे कह लीजिए हो जाता है। तो यही गति सुगति होती है, यानी इस गति को, इस मिलन के बाद, इस आत्म साक्षात्कार करने के बाद जो निर्वाण होता है, निर्वाण प्राप्त होता है, तो उसके बाद फिर से इस ऊर्जा का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात पुनर्जन्म खत्म होकर के निर्वाण का अधिकारी वह व्यक्ति साधक हो जाता है। तो आइए इस ओर बढ़े, अपने चित्त को मार से छुड़ा करके पंचशील को धारण करके, पंचशील को धारण करके गहन समाधि तक पहुँचे, निष्काम भावना ये का जो मध्यम मार्ग है उसको अपनाते हुए निर्वाण पद को प्राप्त करें। सतनाम सत।